G20 में भारत आने से पहले पुतिन का महा ऐलान, खुशी से नाचने लगे मोदी। रूस के इस फैसले से झूम उठेंगे 140 करोड़ भारतीय। देखिए कैसे पुतिन ने खोल दिया सबसे अनमोल खजाना। रूस ने भारत को दिया बड़ा गिफ्ट, देखता रह गया चीन। रूस के कदम से चीन पर फट पड़ी महाआफत। रूस में भारत की धूम देखकर चीख उठा चीन। यूएनएसए में भारी समर्थन करने के बाद रूस ने उधेड़ ली चीन की बखिया। अब केवल अमेरिका या ब्रिटेन में नहीं बल्कि रूस का राष्ट्रपति भी बनेगा भारतीय। क्या है पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान? आखिर क्यों पुतिन करते हैं भारतीयों से इतना प्रेम? तो क्या भारतीय होगा रूस का अगला पुतिन? दोस्तों, कुछ सालों से बढ़ता हुआ भारत का कद सबको दिख रहा है और यही वजह है कि कुछ देशों को जलन हो रही है। एससीओ हो या फिर G20, भारत ने हर जगह झंडे गाड़े, सबसे बड़ा और ज्यादा योगदान दिया ताकि भारत एक मजबूत देश के तौर पर उभर सके। आज किसी भी देश से पूछिए, वो टॉप 5 शक्तिशाली देशों में भारत को जरूर रखेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी देश की ताकत उसके पासपोर्ट में होती है। जिस देश के नागरिक बिना वीजा के जितने ज्यादा देशों में जा सकता है, ये बताता है उस देश की ताकत। इसी कड़ी में रूस ने भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया, जो अब भारत के लिए पूरी तरह से खेल बदलने वाला है, जो भारत को कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देगा। रूस ने इस फैसले से भारत के लिए सारे रास्ते खोल दिए। रूस के इस बड़े कदम से भारत की रैंकिंग में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। रूस का यह कदम साफ तौर पर यह बताता है कि बढ़ते भारत की ताकत और धाक कितनी है। वहीं रूस के इसी कदम की वजह से चीन की छाती फटी जा रही है। रूस का यह कदम है ही अपने आप में इतना खास कि भारत को उछलने पर मजबूर कर दे और विरोधियों को जलाकर रख दे। देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण रूस के नागरिक अब दुनिया के बहुत से देशों में नहीं जा सकते, क्योंकि कई सारे देश रूस से युद्ध की वजह से नाराज चल रहे हैं। लेकिन खुद रूस तो अपने आप में सुपर पावर तो है ही, जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता। इसलिए जिस देश की तरफ खुद रूस झुक रहा है, उसकी ताकत के बारे में सोचकर चीन जैसे देश का कलेजा फट रहा है। जी हां दोस्तों, इस बार अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि भारत के लिए रूस ने निकाला है स्पेशल पैकेज। जी हां दोस्तों, यूएनएससी में भारी समर्थन करने के बाद रूस ने अब भारत को एक और बड़े क्षेत्र में समर्थन करना शुरू कर दिया। रूस एक ऐसा देश रहा है जो हर एक कदम में भारत के साथ रहा, और आज तो भारत के साथ आकर रूस ने आग ही लगा दी है। पुतिन के बड़े कदम से अब केवल अमेरिका या ब्रिटेन में नहीं बल्कि रूस का राष्ट्रपति भी बनेगा भारतीय। आखिर क्या है ये पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान? तो दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने अपने देश में आने वाले यात्रियों के लिए वीजा प्रोसेस को सरल बनाने के लिए एक ई वीजा सिस्टम शुरू किया है। ये सिस्टम इस साल 1 अगस्त से लागू हो चुका है। भारत समेत कुल 52 देश के यात्री ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। रूस के सुरक्षा मंत्रालय ने वीजा आवेदनों को सरल बनाने के लिए ई वीजा सिस्टम की स्थापना की। ई वीजा का उपयोग किसी भी अन्य नियमित वीजा की तरह ही किया जा सकता है। इसकी मदद से एम्बेसी या किसी और से जांच कराने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। यह सिस्टम खास तौर पर रूस के व्यापारिक, अतिथि और पर्यटन को बढ़ावा देता है। खास तौर पर भारत जैसे देशों को ध्यान में रखते हुए रूस ने यह कदम उठाया है। रूस के इस बड़े कदम से पासपोर्ट रैंकिंग में भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि रूस इतना ज्यादा ताकतवर देश है। अगर ऐसे में भारत से इतने तगड़े संबंध बना रहा है तो भारत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो यह संकेत है कि अब भारत की रैंकिंग बढ़ने वाली है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि रूस के लिए ई वीजा है क्या चीज। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वीजा या ई वीजा एक इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वीजा है जो नियमित वीजा के समान अधिकार प्रदान करता है। यह 60 दिनों के लिए वैध रहता है, जिसके दौरान वीजा धारक को रूस में प्रवेश करना होगा। ई वीजा 16 दिनों तक देश में रहने की अनुमति देता है। कोविड-19 महामारी की वजह से वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों के कारण रूस ने 2020 में ई वीजा सेवा को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि अब सेवा फिर से भारत के लिए शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से रूस की अपनी यात्राओं के लिए भारत के यात्री बिना परेशानी अपना वीजा प्राप्त कर सकते हैं। पर्यटक वीजा प्राप्त करना अब बहुत आसान और सुविधाजनक होगा, और इसीलिए यह कदम उठाया गया कि भारतीयों के लिए रूस का दरवाजा खोला जा सके। लंबी कतारों में परीक्षा करने की अब कोई आवश्यकता नहीं। इसकी बजाय आप बस कुछ ही क्लिक के साथ अपने पर्यटक ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोसेस पूरा करने के लिए बस फॉर्म भरें और भुगतान करें। रूस का ये तो एक बहुत ही छोटा सा कदम है। इसके आगे जो होने वाला है उसे देखकर चीन दंग रह गया है। जी हां दोस्तों, पहला कदम तो ये है कि रूस भारत के लिए ई वीजा जारी कर रहा है।
उसके बाद रूस भारतीयों को डायरेक्ट एयरपोर्ट पर वीजा देगा और जल्द ही तीसरा यानी कि भारतीय की एंट्री वीजा फ्री करके भारत की बल्ले बल्ले कर देगा। अभी तो सिर्फ भारत के 16,000 छात्र रूस में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब रूस के इस फैसले के बाद रूस जाने के लिए भारतीयों की होड़ लग जाएगी। रूस ने इसी की वजह से बस ये किया है ताकि एक तीर से दो निशाने हो जाएं। भारत तो भारत है, इसकी पॉपुलेशन अगर इसकी कमजोरी है तो कहीं ना कहीं इसे फायदा भी यही पहुंचाती है। अब रूस देख रहा है कि दुनिया में सबसे तेजी से कोई बढ़ रहा है तो वो है भारत, और इसी तेजी से सिर्फ भारत ही आगे बढ़ने वाला है। रूस तो अब डेवलप करना बंद कर चुका है, ऐसे में वो चाहता है कि उसका भी देश बना रहे, बढ़ता रहे। इसी वजह से रूस अब अपने देश में भारत की एंट्री करा रहा है। इसमें भारत का एक दूसरा भी बहुत बड़ा फायदा है कि कनाडा, लंदन और अमेरिका छोड़कर रूस जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ेगी, जिससे ये देश अब हाथ मलते रह जाएंगे। इसी वजह से इसकी संभावना भी बढ़ जाती है कि कोई भारतीय होगा रूस का अगला राष्ट्रपति। ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए इससे बड़ा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी एक समस्या बची है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत का पासपोर्ट थोड़ा और मजबूत हो गया है। पिछले साल के मुकाबले ये 5 पायदान और ऊपर चढ़ गया, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है, जो कि भारत को चिंता में डाल देता है। अब देश के नागरिक बिना वीजा के ही 57 देशों में फ्री होकर घूम सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जारी रैंकिंग में भारत अब 80वें पायदान पर पहुंच चुका है, जो साल 2022 में जारी रिपोर्ट से 5 पायदान ऊपर है। इस रैंकिंग के आंकड़े इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए हैं। अब भारतीय नागरिकों के पास 57 देशों में वीजा फ्री अथवा वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पासपोर्ट लेकर ही दुनिया के 57 देशों में आप घूम सकते हैं। वहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। कुछ देशों में जरूरत पड़ेगी भी, तो वहां पहुंचते ही एयरपोर्ट पर वीजा थमा दिया जाएगा। भारत को अभी इस साख को बहुत ज्यादा बढ़ाना है और जल्द ही इसको लेकर सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। बेशक रूस ने यह कदम उठाकर भारत का काम आसान कर दिया, लेकिन अभी भारत की डगर आसान नहीं है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।